टू न्यू वीडियो। आज डिस्कस करने वाला हूँ 29 फरवरी 2024 का जो मार्केट रहेगा उसके लेवल्स दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है क्योंकि मंथली और वीकली एक्सपायरी है। उसके साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। और हमेशा ये देखा जाता है कि इस मूवमेंट में या तो फिर बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है या फिर बहुत ही बड़ा ट्रैपिंग मार्केट होता है। तो दोनों चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि रिटेलर या फिर छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये किस तरह से हेल्पफुल रह सकता है। पहले थोड़ा सा आज डिस्कस करूंगा ये 28 फरवरी मतलब आज का जो मार्केट था उसमें मैंने निफ्टी का एक ऊपर का एक लेवल दिया था 22,230 के समथिंग का। और एग्जैक्टली आप देखोगे कि मार्केट ने वहां पे इस लेवल को परफेक्टली रेस्पेक्ट किया है ऑलमोस्ट। वहां पे जाके और फिर से ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ, इतनी तगड़ी सेलिंग आई। और सेलिंग ने लगभग जो मैंने नीचे का बाइंग का लेवल दिया था उसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। जब डायरेक्टली ब्रेक करता है तो क्लियरली पता चलता है कि अब ये है ना एक एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा क्योंकि सपोर्ट टूट चुका है। मार्केट नीचे आएगा रेजिस्टेंस के लिए, ऊपर जाएगा और इसको रेस्पेक्ट करके नीचे आ सकता है। और परफेक्टली मार्केट में वैसा ही हुआ। और ऐसे ही नीचे के लेवल पे हुआ, नीचे का लेवल भी ब्रेक किया लेकिन इससे नीचे कोई लेवल नहीं था। और लगभग आप देख सकते हो कितने दिनों से मैं ये लेवल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 दिनों से ये लेवल दे रहा हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि गाइज ये जो लेवल है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इस लेवल को भी मार्केट ने तोड़ दिया। मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस लेवल को ब्रेक करेगा। मुझे लगा कि इस लेवल पे एक बार रेस्पेक्ट करके और एक मूवमेंट दे सकता है। बट सेलिंग इतनी तगड़ी थी कि मार्केट टूटता गया, ऊपर जाने का ट्राई किया बट सेलिंग प्रेशर बहुत ही तगड़ा आ रहा था। और बाइंग है वो बहुत ज़्यादा कम थी। बाइंग थी तो सेलर्स के हाथ में मार्केट था। तो ओवरऑल यही पता चलता है कि एट द एंड जब सेलिंग आ रही है तो बहुत तगड़ी सेलिंग आती है। तो मार्केट है ना लास्ट में ये मान सकते हो कि रिवर्स नहीं कर पाता और वहीं पे रुक जाता है। ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक मार्केट का वही सिस्टम रहा। लगभग 3 बजे के बाद में मार्केट फिर से टूटा और उस लेवल को तोड़ के नीचे आ गया। ऐसे ही बैंक निफ्टी में हुआ। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उसके लिए भी हीरो जीरो ट्रेड प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आपके लिए मार्केट कल का रहने वाला है ये नहीं रहने वाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बारे में भी क्लियरली डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, वेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि पास के कोई भी लेवल नहीं दिख रहे हैं। चलो बैंक निफ्टी ओपन हो गया है और मैं बता देता हूँ। हाँ, देखो, सेलिंग प्रेशर था तगड़ा, ऊपर का लेवल था और नीचे भी सेलिंग प्रेशर था। बाइंग आई लेकिन है ना ये सच में बहुत ट्रेपिंग मार्केट हो गया था। मुझे भी अनएक्सपेक्टेड लगा कि यार मार्केट ऊपर निकल गया तो अब नहीं ऊपर जाएगा और ऊपर के लेवल को टच करके नीचे इस लेवल को टच करने आएगा और फिर से नीचे टूटेगा तो बहुत ही खतरनाक सेलिंग आएगी। बट हुआ इसका उल्टा। मार्केट ने है ना देखो कितनी रेंज बाउंड, 2 दिन पूरा रेंज बाउंड रहा, फिर इसको ब्रेक कर दिया। और यहाँ से जो सेलिंग देखने को मिली ना वो अनएक्सपेक्टेड थी। बट एक्सपेक्टेड इसलिए थी कि लेवल से मार्केट में सेलिंग का था। और लेवल सेलिंग का था तो यहाँ से देख सकते हो मार्केट जैसे ही नीचे आया बहुत ही खतरनाक सेलिंग आई। आप देख सकते हो कि 3 कैंडल में मतलब 46,640 से लगा के और 181 लगभग 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट मार्केट है ना एक झटके में ही 15-20 मिनट में टूट गया। ये हर बार नहीं होता, मार्केट में बहुत कम टाइम में होता है। तो ये था पूरा सिनेरियो और एग्जैक्टली देख सकते हो नीचे के लेवल पे आके मार्केट रेस्पेक्ट किया, ऊपर गया बट फिर भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। फिर से नीचे आया और ब्रेक करके डाउन की साइड में क्लोज हो गया। अब मार्केट में हो क्या रहा है और अब हीरो जीरो ट्रेड बोल सकते हो या फिर एक्सपायरी है तो अपने ट्रेड करने लायक मार्केट है या नहीं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। गाइज एक चीज़ बताऊं, मैंने ये लेवल दिया है आपको 21,927 का। ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। ये लेवल है ना यहाँ पे पोजीशंस बन रही थी बट इतनी अच्छी नहीं है कि यहाँ से मार्केट इसको रेस्पेक्ट करके ऊपर या नीचे जा सकता है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इस लेवल के बारे में, क्लियरली बोल रहा हूँ। मार्केट में ये लेवल था ना इससे नीचे टूट गया है तो अब नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है ना, वो हो रही है 21,560 और 65-70 के समथिंग। मतलब ये मान सकते हो कि कम से कम यहाँ से 500 पॉइंट नीचे पोजीशंस क्रिएट हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा इसको रेस्पेक्ट करने या फिर नहीं जाएगा। ऊपर का जो है ना लेवल ये बहुत अच्छा है।
ये 22,265 या 60 के समथिंग, 65-70 के समथिंग यहाँ पे मार्केट आके एक रिवर्स आ सकता है बहुत ही तगड़ा। लेकिन मैं तो ये एक्सपेक्ट रखूंगा कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से लेवल नीचे आए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट रहने वाला है। तो ये समझ नहीं आ रहा है, कल के दिन में ये भी हो सकता है कि मार्केट पूरे दिन यहीं सस्टेन करके क्लोज हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर एक्सपेक्ट करने लग जाए, फिर मार्केट सेकेंड हाफ टाइम में यहीं पे सस्टेन करके क्लोज हो जाए, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी होने के कारण या तो फिर बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, मतलब निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, 400 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, या फिर 100-200 पॉइंट के बीच में ही मार्केट पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। और इसमें जो ट्रेडर है ना वो इतने ट्रैप होगी, जो छोटे छोटे रिटेलर है, जो बायर है, वो ट्रैप होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो कुछ भी नहीं बोल सकते, कल की पोजीशन से ही पता चलेगा। बाइंग के लिए बहुत नीचे का लेवल क्रिएट हो रहा है, 21,560 के आसपास, 70 के आसपास। इससे ऊपर का मुझे कोई लेवल दिख नहीं रहा है, तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये लेवल निकाला तो है, बट ये नहीं बोल सकता कि ये लेवल 100% काम करेगा। बट हाँ, कर सकता है, काम कर सकता है, लेवल है मतलब करेगा। ऊपर का लेवल है ना 22,270 के समथिंग का, ये तो बहुत प्यारा लेवल है, यहाँ पे आएगा तो सेलिंग आएगी आएगी। क्योंकि है ना, जो ये दोनों लेवल बहुत नजदीक है सेलिंग का, जो रेजिस्टेंस लेवल है बहुत नजदीक है, इनको नोट कर लो। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, ऊपर के लेवल बहुत ही प्यारे और बहुत ही नजदीक है, तो यहाँ से तो 100% सेलिंग आएगी जब भी मार्केट यहाँ जाएगा। अगर मोस्टली चांसेस है कि अभी मार्केट 46 मतलब 46,000 के समथिंग है, यहाँ से सेलिंग के लिए अगर अपने को करना है कुछ भी, तो फिर 700 पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। और नीचे का लेवल है ना, बाइंग करनी है तो 45,200 या 170 के समथिंग का लेवल नोटिस में आ रहा है, लगभग 180 के समथिंग का लेवल आ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्केट कल क्या मूवमेंट देगा। ये जो लेवल है ना, ये भी मैंने इसलिए निकाला है कि मार्केट की एक्सपायरी है, अगर साइडवे रहा तो इसको रेस्पेक्ट करके ऊपर जा सकता है। लेकिन ये लेवल बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है, ये कभी भी लेवल बिखर सकता है, या फिर यहाँ पे पोजीशन कल के दिन में क्रिएट होके और एट द एंड मार्केट की एक्सपायरी है तो पोजीशन यहाँ से स्क्वायर एफ भी हो सकती है। बट बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि या तो फिर मार्केट नीचे आए, इसको रेस्पेक्ट करके ऊपर जाए, तो अपने को बहुत बढ़िया सेलिंग बाइंग देखने को मिल सकती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बट डिपेंड रहेगा कल के मार्केट पे, मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ पे खड़ा है वहाँ से 500 पॉइंट, 600 पॉइंट ऊपर है, और जो रेजिस्टेंस है वो 600 पॉइंट ऊपर है, और सपोर्ट है वो कम से कम 400 पॉइंट नीचे है। तो कल के मार्केट में ही अपन डिपेंड है कि कल का मार्केट क्या है। एक मिनट, 400 पॉइंट नहीं, 45,900 और 45,200 के समथिंग, मतलब ये मान सकते हो कि 700 पॉइंट ऊपर जाए या फिर 700 पॉइंट नीचे, अब समझ नहीं आ रहा मार्केट किधर जाएगा। सो ये सारा लेवल है, देखता हूँ कि लाइव मार्केट में क्या पोजीशंस क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा बच के रहना, एक्सपायरी है तो सारे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं यार, एक्सपायरी है, अपना जो लोट है वो बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, हीरो जीरो ट्रेड बहुत तगड़ी बन सकती है, और उसी में ट्रैप हो सकते हो। अगर मार्केट, ध्यान रखना, साइडवे रहा ना, तो एंड में मार्केट या तो फिर ऊपर की साइड में बहुत ही तगड़ा खींच सकता है, या नीचे की साइड में। ये दोनों लेवल ध्यान रखना, कल के दिन में कुछ न कुछ तो प्यारा होगा, लेकिन पैसा भी बहुत ज्यादा डूबेगा बहुत सारे लोगों का, क्योंकि एक्सपायरी है तो 100% ऐसा होने वाला ही है। सो ध्यान रखना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि 1 मार्च का सेशन रहेगा उसके लिए आएगा, वो कल मैं अपलोड करने वाला हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइव न्यूज़ होती है तो मैं टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।